तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर माने उतरते क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, माने बड़े से छोटे क्रम में राइट करेंगे। तो इसमें देख ले, पहले सबसे पहले कि जो डिनोमिनेटर्स है भाई, कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होना चाहिए और डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर ये निगेटिव में है, डिनोमिनेटर निगेटिव में 8/-3 का, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो -2 को रेशनल नंबर में अगर लिख दें तो -2/1 हो गया, ये हो गया -13/6 हो गया। और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो -1 का मल्टीप्लाई कर दें, इंटू -1 इंटू -1, और ये हो गया 1/3। ये बन जाएगा -2/1 -13/6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख दें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 बन जाए 8 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3 बन जाए 3, और ये हो गया 1/3। अब क्या करना है, 6, 3 और 3 का एलसीएम ले लें। 1 है, इसके डिनोमिनेटर्स क्या क्या है तो एलसीएम ले लें, क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वल भी करना है। तो एलसीएम ऑफ 1, 6, 3 एंड 3 को 1 टाइम भी राइट कर सकते थे, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम इन्हीं नंबर्स में, देखिए ओरल भी हम देख लेते हैं। अगर छोटा नंबर है तो ओरल सपोज करते हैं कि ओरल भी निकल सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। अगर 6 को एलसीएम हम ले लें, सपोज कर लिया ये 6 एलसीएम है, तो इसका मतलब 6 जो है सभी से डिवाइड होना चाहिए। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, सभी से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 6 एलसीएम हो गया। ये ओरल आपने निकाल लिया। ओरल निकालने के बाद में अब जितने नंबर्स हैं, जैसे -2/1 है, सेकंड नंबर है -13/6, थर्ड नंबर है -8/3 है, और फोर्थ नंबर है 1/3। इनके सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल करना है, माने 6 करना है। जितना एलसीएम है उतना डिनोमिनेटर हो जाना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा 6 टाइम्स गया, तो -2/1 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -6 2 जा 12/6 1 जा 6। नेक्स्ट है आपका -13/6 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि वो 6 आ जाए, तो 6 1 जा 6 1 टाइम, तो इसमें 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही नंबर रहेगा -13/6, सेम नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद है -8/3 है, तो 3 2 जा 6 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा -8 2 जा 16/3 2 जा 6। अब नेक्स्ट है 1/3 है, तो 1/3 तो 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 1 जा 2/3 2 जा 6। सभी के डिनोमिनेटर्स आपने इक्वल कर लिए, तो एलसीएम निकाला, एलसीएम के इक्वल जो है सब डिनोमिनेटर हो गए। -12/6 हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड हो गया -13/6, थर्ड हो गया -16/6 हो गया, लास्ट में हो गया 2/6। तो देखिए ये निगेटिव रेशनल नंबर्स है 3। जो फोर्थ वाला है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स से वो ग्रेटर होता है। सभी इंटीजर से जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे ग्रेटर होता है। तो जब हमें क्या लिखना है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। किस में राइट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर इसमें से कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर केवल एक है 2/6, तो इसका मतलब सबसे पहले यही आपका आ जाएगा। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर किस में राइट करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव केवल ओनली 1 है, तो वही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि बड़े से छोटे क्रम में लिखना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 2/6, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है इसलिए ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर का। अब जो 3 नंबर्स बचे, इनमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, इस सभी तीनों निगेटिव नंबर्स हैं। कैसे हैं, निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो निगेटिव में जो माने स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है,
सबसे छोटा मैग्नीट्यूड होगा, माने सबसे छोटा नंबर दिखेगा माइनस में लिखा हुआ, वो बड़ा होता है। तो जैसे -12/6 है, इसमें -13/6 है, -16/6 है, तो छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ना, -12/6। तो ये चूंकि छोटा नंबर लिखा हुआ है तो यही उससे बड़ा है, बाकी दो से बड़ा है, तो ये हो जाएगा -12/600। अब इसके बाद में ये हो गया आपका, इन दोनों में देखें तो इनमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है? नंबर में लिखा हुआ छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा नंबर है -13/6, तो -13/6 हो गया। और इसके बाद में फिर लास्ट में जो आपका बचा -16/6। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, तो 2/6 का ओरिजिनल फॉर्म क्या? 1/3, ये 1/3 राइट कर लिया। -12/6 का कौन सा? -2/1 मीन्स -2 है, तो -2 राइट कर लिया। और इसके बाद में -13/6, तो इसका है -13/6, तो ये आपने राइट कर लिया, -13/6 हो गया। देन -16/6, ये -8/3, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 8/-3। तो ये देखिए, इसको डिसेंडिंग आर्डर में राइट कर लिया, पहला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, तो बड़े से छोटे क्रम में राइट कर लिया गया, तो इट इज द आंसर। तो सेकंड पार्ट, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30, इनको डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना। किस में राइट करना? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में। तो बड़े से छोटे क्रम के लिए एक तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड से कि डिनोमिनेटर इक्वल भी होना चाहिए। तो पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ये निगेटिव डिनोमिनेटर है और ये भी निगेटिव है डिनोमिनेटर, तो इसको हम पॉजिटिव में सबसे पहले चेंज करेंगे, तो -3/10 और ये 7/-15, इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो -1 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ये -11/20 हो गया। नेक्स्ट है आपका 17/-30, तो इसका भी डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो -1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा -3/10। देन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -7 × 7 अपान माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 15 × 15, ये हो गया -11/20, और ये हो गया प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -17 × 17 अपान ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 30 × 30। तो देखिए सभी डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हो गए। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इनको इक्वल कर लें, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप जो डिनोमिनेटर्स हैं 10, 15, 20 एंड 30, अब इनका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, अब इसको निकाल के देख लेते हैं, किसका 10, 15, 20 एंड 30। देखिए 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 2 × 5 = 10, 15 डिवाइड होगा तो 15 राइट कर लिया, 2 × 10 = 20 और 2 × 15 = 30। अभी 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 5, 15, 2 × 5 = 10 और 15। अब देखिए 3 से नंबर डिवाइड हो जाएंगे 15, 15, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 × 5 = 15, 5, 3 × 5 = 15। अब 5 से डिवाइड होगा तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 1 टाइम, ये भी 1 टाइम डिवाइड हो गया। तो एलसीएम जो निकल आया 2 × 2 × 3 × 5, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60, तो एलसीएम कितना निकला है 60। माने सभी जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं उनको हम राइट कर लें, तो -3/10 है एक नंबर, नेक्स्ट है आपका -7/15, उसके नेक्स्ट है -11/20, देन -17/30। ये नंबर्स दिए हुए हैं, सभी नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। अब देखिए जो फर्स्ट -3/10 है, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर लें कि डिनोमिनेटर हमारा 60 हो जाए, तो 10 से हम 60 को डिवाइड करें तो 10 × 6 = 60, इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -6 × 3 = 18 अपान 10 × 6 = 60। नेक्स्ट है आपका -7/15,
इसमें देख लें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 4 जा 60, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7 4 जा 28 अपान 15 4 जा 60। नेक्स्ट है आपका माइनस 11 अपान 20, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 23 जा 60 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 11 3 जा 33 अपान 23 जा 60। नेक्स्ट है आपका माइनस 17 अपान 30, 30 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 32 जा 60 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 17 2 जा 34 अपान 32 जा 60। अब देखिए इसके बाद में इन डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर लें, डिसेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे राइट करेंगे तो अब इसमें देखिए सभी के डिनोमिनेटर 60 है, डिनोमिनेटर क्या है 60 है, तो इसमें देख लें कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा, सभी निगेटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव है, तो निगेटिव में जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा नंबर लिखा हुआ वही बड़ा है। तो इसमें देखिए माइनस 18 है, ये माइनस 28, माइनस 33, माइनस 34, तो सबसे छोटा कौन सा है माइनस 18, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, जो छोटा नंबर लिखा हुआ वही सबसे बड़ा है, तो माइनस 18 अपान 60 ये राइट कर लिया, क्योंकि ये ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगा दिया। अब इनमें देखें छोटा नंबर कौन सा है माइनस 28, ये छोटा है, स्मॉल मान इसका मैग्नीट्यूड जिसका छोटा है तो वो देखते हैं, मैग्नीट्यूड छोटा है इसका मतलब ये आपका ये जो 3 नंबर्स हैं इनमें से बड़ा है माइनस 28 अपान 60। नेक्स्ट ये हो गया आपका। अब इसके बाद में माइनस 33 अपान 60 और माइनस 34 अपान 60, तो ये आपका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मतलब इनमें से ये नंबर बड़ा है माइनस 33 अपान 60, और लास्ट में नंबर हो गया आपका माइनस 34 अपान 60। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, देखिए माइनस 18 अपान 60 कौन सा है माइनस 3 अपान 10 है, माइनस 3 अपान 10 राइट कर लिया। माइनस 28 अपान 60 माइनस 7 अपान 15 है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है 7 अपान माइनस 15। देखिए आगे माइनस 33 अपान 60, ये माइनस 11 अपान 20, तो माइनस 11 अपान 20 ओरिजिनल फॉर्म है, तो माइनस 11 अपान 20 राइट कर लिया। उसके बाद माइनस 34 अपान 60 माइनस 17 अपान 30, इसका ओरिजिनल फॉर्म 17 अपान माइनस 30। तो ये जो नंबर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट माइनस 5 अपान 6 माइनस 7 अपान 12 माइनस 13 अपान 18 एंड 23 अपान माइनस 24, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, माने बड़े से छोटे क्रम में। तो बड़े से छोटे क्रम में राइट करना है तो पहले तो जो डिनोमिनेटर्स निगेटिव है उसको पॉजिटिव चेंज कर लें, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं इसमें कि जो डिनोमिनेटर निगेटिव है उसको पॉजिटिव चेंज कर लेते हैं, तो माइनस 5 अपान 6, नेक्स्ट है माइनस 7 अपान 12, देन माइनस 13 अपान 18, और इसके बाद में 23 अपान माइनस 24। तो ये निगेटिव है डिनोमिनेटर, तो इसमें माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 5 अपान 6 माइनस 7 अपान 12 माइनस 13 अपान 18 एंड प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 23 बन जा 23 अपान माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 24 बन जा 24, तो ये आ गया। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 6 12 18 एंड 24, इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 6 12 18 एंड 24, ठीक है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लें, 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 12 टाइम्स। अब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 3 और ये 2 3 जा 6 9 एंड 2 6 जा 12, अभी 2 से डिवाइड होगा 6, तो 3 3 9 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा,
तो ये आ गया 1 1 3 1 जा 3 और 1। तो एलसीएम निकल आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। कितना निकला है? 72। तो एलसीएम निकल आया इसका 72 निकल आया। इसका मतलब इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 72 होना चाहिए। कौन कौन से नंबर है? नंबर को राइट कर लें। -5/6 है फर्स्ट नंबर तो, और सेकेंड रेशनल नंबर कौन सा है? -7/12, देन -13/18, नेक्स्ट है -23/24। तो -5/6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डिनोमिनेटर 72 आ जाए? तो देखिए 6 से अगर हम डिवाइड करें इसको 72 को, तो 6 1 जा 6 वन टाइम, और फिर 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 माने 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 5 जा 60/12 6 जा 72। ये निकला है। अब है -7/12 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 12 से हम डिवाइड कर लें एलसीएम को, तो 12 6 जा 72 6 टाइम्स गया। अब 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -7 6 जा 42/12 6 जा 72। अब इसके बाद है -13/18, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 18 4 जा 72 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -13 4 जा 52/18 4 जा 72। नेक्स्ट है आपका -23/24। अब 24 3 जा 72, 24 3 जा 72 3 टाइम्स जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा -23 3 जा 69/24 3 जा 72। ये आ गया। इसके बाद डिसेंडिंग आर्डर में राइट कर लें, तो इन डिसेंडिंग आर्डर इसमें जो नंबर्स मिले आपको, इनमें सभी के देख रहे हैं, सबके डिनोमिनेटर 72 72 72 72 हो गया। तो डिसेंडिंग आर्डर में सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सभी नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो जब निगेटिव है तो निगेटिव में जो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा होगा, ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, वो छोटा नंबर होगा। जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इनमें देख लें -60 है, इसमें -42 है, इसमें -52 है, इसमें -69 है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा मैग्नीट्यूड वाला? ये। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा -42/72। क्योंकि बिग नंबर पहले रखा जा रहा है इसलिए ग्रेटर का साइन लग गया। अब देखिए बाकी में इनमें छोटा कौन सा है? मैग्नीट्यूड जिसका छोटा हो, क्योंकि वही बड़ा होगा इन तीनों में। तो -52/72 कौन सा हो जाएगा? -52/72। अब आगे देखें, इन दोनों में ये छोटा है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है -60/72, और लास्ट में आ गया आपका -69/72। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें। देखिए -42/72 कौन सा है? -7/12 है, तो -7/12 ये राइट कर लिया, -7/12 हो गया। ग्रेटर देन -52/72, ये -13/18 है, तो -13/18 राइट कर लिया। फिर ग्रेटर देन -60/72, ये आपका फर्स्ट वाले में है -5/6 है, तो -5/6 राइट कर लिया। इसके बाद में है -69/72, ये है -23/24, मीन्स इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 23/-24। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, इट इज द आंसर। तो फोर्थ पार्ट -10/11, -19/22, -23/33 एंड -39/44, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, माने बड़े से छोटे क्रम में। तो इसमें देख लें पहले कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर सभी कैसे हैं? पॉजिटिव है, सभी के डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव है।
दूसरा डिनोमिनेटर इक्वल भी होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनको हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम ऑफ 11, 22, 33 एंड 44 इक्वल। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 11, 22, 33, 44 किससे, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 11, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 3 3 हो गया, 33 हो गया, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माने 22 आ गया। अब अभी फिर डिवाइड हो जाएगा इससे 2 से, 11 11 और ये हो गया 33 हो गया, और ये हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 33, तो 11 11 और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 ए भी हो गया, 11 ए भी हो गया। अब सभी जो है 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 11 राइट कर ले, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1 1 1 1 टाइम चला गया। तो इसमें एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 की 2 कैरी 1, 12 1 जा 12, 113, 132 कितना निकला है, 132, 132 आ गया, एलसीएम हो गया। इसका मतलब सभी के डिनोमिनेटर्स 132 होना चाहिए, तभी इसको हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे फर्स्ट नंबर है तो क्या है, -10/11 है, सेकंड क्या है, -19/22, देन नेक्स्ट है -23/33 है, और उसके बाद में कौन सा नंबर है, -39/44। देखिए -10/11 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा ये देख लें, तो 11 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 13 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22, माने 11 1 जा 11 वन टाइम, और 11 2 जा 22, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 10 जा 120, तो माइनस का 120 अपान 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 113, 132। अब ये है -19/22 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 22 से इसको डिवाइड करें तो 22 6 जा 132 मीन्स 6 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -19 6 जा 114 अपान 22 6 जा 132। अब इसके बाद है -23/33, अब इसमें मल्टीप्लाई कितने का होगा, तो 33 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 113 मीन्स हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 जा 12, 2 1 और 4 2 जा 8 1 9, -92 अपान 33 4 जा 132। नेक्स्ट है आपका -39/44 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो 44 3 जा 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113 माने 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 9 जा 27 की 7 करी 2, 3 3 जा 9 2 11 -117/132 ये आ गया। और इसके बाद देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर लें, किसमें राइट कर लें, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो सभी नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, सभी देखिए निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, और सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, 132 132 132 132। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर देखना होता है, तो जो निगेटिव, अगर निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो सबसे छोटा नंबर लिखा होगा, मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो कौन सबसे छोटा है, -117, -92, -114, -120, तो ये सबसे छोटा है, माने मैग्नीट्यूड इसका सबसे कम है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर है। ये क्या हो जाएगा, -92/132, ग्रेटर का सिंबल, ग्रेटर का
सिंबल लगेगा। इसके बाद आप देख लें बाकी में जो बचा उनमें छोटा कौन सा, ये -120 है, -114 ये छोटा है उससे और इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका -114/132। अब देखें इन दोनों में तो ये आपका छोटा है -100, माने जो मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर है, इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है -117/132। लास्ट में जो बचा ये बच गया -120/132। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें। देखिए -92/132 कौन सा है, ये है नंबर, इसका -23/33, तो -23/33 ग्रेटर देन -114/132, ये आपका है -19/22। नेक्स्ट है -117/132, ये है -39/44 और -120/132 ये आपका -10/11। तो ये देखिए जो नंबर थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, बड़े से छोटे क्रम में, ये आपके राइट कर दिए गए, तो इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट्स रिटन है, उनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये देखना है। फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, माने एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये बताया गया। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो इट इज रिटन P/Q फॉर्म where P and Q are integers except Q not equal to 0, माने Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो अगर होल नंबर को हम देखें, अगर ये देखें कि होल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए होल नंबर्स में से आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, माने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको क्या रेशनल नंबर के रूप में राइट कर सकते हैं क्या, रेशनल नंबर मींस P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें जिसका कोई भी अपान में नहीं होता है, माने जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो उसके डिनोमिनेटर में कितना लेट कर लेते हैं 1, तो 0/1 1/1 2/1 3/1 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, माने अपान में 1 लिख सकते हैं। तो जितने रेशनल होल नंबर्स हैं उनको सभी के अपान में 1 राइट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, इट इज ट्रू। तो क्या हो गया, इट इज ट्रू, तो ये आपका ट्रू राइट कर दिया जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, माने एवरी इंटीजर, तो इंटीजर हमारा क्या होता है, तो अगर हम इंटीजर को देखें, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो इंटीजर्स आपका क्या होता है, 0 होता है, 1 2 ये पॉजिटिव हो गए, 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर आपका क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से करके आपका चलता जाएगा। तो अगर इनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करें, माइनस P/Q के फॉर्म में राइट करें, तो सभी के अपान में 1 राइट कर सकते हैं। इनके अपान में 1 नहीं है तो इसके अपान में 1 हो गया, इसके भी अपान में 1 हो गया, अपान 1 0/1 1/1 2/1 मीन्स क्या हो गया कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, माने इट कैन बी रिटन इन एज ए फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इट इज ट्रू, ये क्या है, ट्रू है। थर्ड पार्ट है 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, माने 0 को बताया गया कि ये होल नंबर तो है लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। आप 0 में देखें तो 0 अगर लिखा हुआ तो 0 मीन्स क्या होगा, 0/1 0/1 राइट किया जा सकता है ना, माने उसमें जो डिनोमिनेटर वो 0 ना हो,
लेकिन इसमें डिनोमिनेटर तो 1 है आपका। जब 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 0/1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 इज ए होल नंबर, माने होल नंबर भी है और ये रेशनल नंबर भी है। लेकिन इसमें लिखा है बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो ये कैसा है, फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या बना इसमें, फर्स्ट में हो गया एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ट्रू। 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज फॉल्स। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे।